वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अशकाबाद में यादगार गैर जानिबदारी का दौरा। तुर्की, रूस और उज़्बेकिस्तान के सुदूर के हमरा फूल रखे। यादगार गैर जानिबदारी तुर्कमानिस्तान की मुस्तकिल गैर जानिबदारी की पॉलिसी की अलामत। वज़ीर-ए-आज़म के आलमी अमन और सिक्योरिटी फोरम में भी शिरकत। IMF का डूमोर का मुतालबा, कर्ज प्रोग्राम जारी रखने के लिए मजीद शराइत लगा दी। बदउनवानी रोकने के लिए सख्त इक़दामात पर जोर। आला सरकारी अफसरान के असासों की ऑनलाइन इशाअत लाजमी करार। सूबाई एंटी करप्शन इदारों को मजीद इख्तियारात देने और शुगर सेक्टर में इस्लाहात का मुतालबा। हुकूमत की बिजली और गैस की कीमतों में बर वक्त इजाफे की यकीन दहानी। रेवेन्यू में कमी को पूरा करने के लिए इजाफी टैक्स इक़दामात का इंदिया। चार इल्जामात में जुर्म साबित। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल और DGISI फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा। फौजी अदालत ने तारीखी फैसला सुना दिया। ISPR के मुताबिक फैज हमीद सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस पाए गए, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की, रियासती मफादात और सलामती को नुकसान पहुंचाया, इख्तियारात और हुकूमती वसाइल का गलत इस्तेमाल किया, मुतादिद अफराद को नुकसान पहुंचाया। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल 15 माह जारी रहा। केस में तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए। पसंद की दिफाई टीम के इंतखाब समेत तमाम कानूनी हकूक फराहम किए गए। मुजरिम को मुतलका फोरम पर अपील करने का हक हासिल है। फैज हमीद के खिलाफ सियासी अनासिर के साथ मिलकर इंतशार और अदम इस्तेहकाम फैलाने समेत दीगर मामलात अलग से देखे जा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि हक सच की फतह हुई है कि सियासी मुदाखलत की फहरिस्त इतनी लंबी है कि अभी उसमें मजीद चीजें भी सामने आएंगी और आगे मजीद भी इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगी। रेड लाइन क्रॉस करने वाले शख्स को सजा मिल गई। हक और सच की फतह हुई। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की समा से गुफ्तगू। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं बानी PTI को बचाने के लिए शरीफ खानदान को सजाएं दी गई। फैज हमीद और जनरल बाजवा ने जो बीज बोए कौम बरसों उसकी फसल काटेगी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी बोले बानी PTI आसमान से नहीं उतरे, उन्हें भी सजा होगी। अगर फैज हमीद साहब के खिलाफ ये केस चला कि वो सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस थे, आखिर वो एक्टिविटीज़ किसी के साथ ही उन्होंने की ना, तो उनके साथ जो लोग मुलव्वस पाए जाएंगे उनका भी इनके साथ ही ट्रायल होगा। फैज हमीद को सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस होने पर सजा दी गई। बानी PTI का भी मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनावला की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। बोले मुमकिन है PTI लॉन्ग मार्च के पीछे भी फैज हमीद हों। फैसल वावडा के मुताबिक आर्मी चीफ की तैनाती रोकने के लिए सरगर्मियां भी फैज हमीद के गिर्द घूमती हैं। फैज हमीद बानी PTI के खिलाफ गवाही और शवाहिद देने जा रहे हैं। 9 मई के केस अंडर ट्रायल है और फैज हमीद जो है वो इमरान खान समेत दीगर के शवाहिद और गवाही देने जा रहे हैं। जनरल फैज साहब को 14 साल सजा आज मिला है। ये एक तारीखी फैसला जरूर है। मेरे सियासी जिंदगी में दो ऐसे लोग थे जो अपने वक्त के फरौन थे। एक तो खान साहब खुद है और मैं समझता हूँ कि सबको तौबा भी करना चाहिए और अगर इस फैसले से पे अमल दरामद होता है कि आगे जाके एक ऐसा पैगाम होगा कि इस किस्म के गलतियाँ मजीद ना किया जाए। फैज हमीद को 14 साल सजा पैगाम है कि आइंदा ऐसी गलतियां ना की जाएं। मजीद तहकीकात और ट्रायल अभी जारी है। बिलावल भुट्टो कहते हैं बानी PTI ने सियासी मुखालिफिन को जेल भेजा, ताकत के नशे में धमकियां दी, आज मकफात अमल से गुजर रही हैं। तहरीक इंसाफ विफाक को सख्त इक़दामात पर मजबूर करने के हालात पैदा कर रही है। जियाले चेयरमैन के मुताबिक KP में गवर्नर राज से मुतालिक कोई मुशावरत नहीं हुई। फैज हमीद साहब जो हैं एक इदारे का मुलाजिम था। अगर उस इदारे में जो है उनको किसी बात पर सजा दी गई है तो ये उनका अंदरूनी मामला है। अगर सियासी पार्टियों में कोई कहता है कि हमारी चलती है तो हमारे दरवाजे खुले हैं, आए हमारे साथ मुज़ाकरात करेंगे। फैज हमीद को सजा पाक फौज का अंदरूनी मामला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं वो बानी से मिलने आते हैं मगर मुलाकात की इजाजत नहीं मिलती। सड़क के उधर बैठे या इधर, ये हमारी मर्जी है। सियासी मुखालिफिन अपनी गवर्नेंस पर तवज्जो दें। मैं जानूं, मेरा सूबा जाने और मेरे लोग। मुल्क से बाहर बैठकर प्रोपेगेंडा करने वाले बच नहीं सकते। नादिल राजा बरतानवी अदालत में झूठा साबित। 50,000 पाउंड हर्जाना और भारी कानूनी अखराजात अदा करने का हुक्म। 22 दिसंबर तक अदायगियां करना लाजिम।
लंदन हाईकोर्ट ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर के हक में फैसला जारी कर दिया। अदालती हुक्म पर आदिल राजा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर माफी मांग ली। हुकूमत ने IMF को बिजली और गैस की कीमतों में बर वक्त इजाफे की यकीन दहानी करा दी। रेवेन्यू में की कमी को पूरा करने के लिए इजाफी टैक्स इकदाम पर भी गौर। FBR का टैक्स कवानीन पर अमल दरामद सख्त करने का फैसला। नॉन फाइलर्स और असासे रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज की जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की तुर्कमानिस्तान के सदर से मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात, तिजारती और इक्तिसादी रवाबित मजबूत बनाने के आज़म का यादा। जमीनी और समंदरी रास्तों से रवाबित बढ़ाने पर जोर। वजीर आजम ने कहा तुर्कमानिस्तान कराची और गवादर बंदरगाह को जनूबी एशिया तक रसाई के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी फोरम में शिरकत के लिए रूसी सदर भी तुर्कमानिस्तान पहुंच गए। ईरानी सदर मसूद पजेश्कियान और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन की शिरकत भी मुतवक्की। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध के डेरे। मोटरवे M1 पिशावर से रशकई, M2 लाहौर से हिरन मीनार, M5 मुल्तान से जाहिर पीर और घोटकी से रोहड़ी तक बंद। M4 गोजरा से मुल्तान और M11 लाहौर सियालकोट तक भी गाड़ियों का दाखिला ममनू। पंजाब में फजाई आलूदगी की संगीन सूरत हाल। कसूर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 800 के करीब। फैसलाबाद, रहीम यार खान, शरकपुर और रायवंड में भी 600 से ज्यादा। लाहौर 330 AQI के साथ दुनिया में दूसरे नंबर पर। पतंगे उड़ाएं, खुशियां मनाएं, बो काटा की सदाएं लगाएं। मरियम नवाज बसंत की तकरीब का इफ्तिताह करेंगी। लाहौर में सिर्फ 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाने की इजाजत होगी। इससे पहले और बाद में पतंग उड़ाने पर पाबंदी होगी। अज़मा बुखारी की समा से गुफ्तगू, कहा बैरून मुल्क से भी मेहमान आएंगे, शहरी SOPs पर अमल करें। पानी के बहरान से कराची वाले परेशान। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास। K4 मंसूबे पर गौर। मुराद अली शाह बोले K4 से शहर को रोजाना 260 मिलियन गैलन पानी मिलेगा। फंड्स बर वक्त जारी किए जाएं। मंसूबों को मुकर्ररा मुद्दत पर मुकम्मल करने की हिदायत। गनशिप, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन, जमीनी दस्ते, इंसदादी दहशतगर्दी मश्क, वॉरियर में पाकिस्तान और चीन के फौजी जवान हमकदम। दहशतगर्दों के फर्जी ठिकानों पर ताक कर निशानाबाजी। अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। चीनी सफीर और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की इख्तितामी तकरीब में शिरकत। मश्क दोनों ममालिक के मजबूत दिफाई ताउन की आकाश करार। ईमान मजारी केस की समाअत के दौरान नॉर्वे के सफीर की शिरकत। पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दे दिया। एहतजाजी मुरासला सफीर के हवाले। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नॉर्वे के सफीर की मौजूदगी वियना कन्वेंशन की सरीहन खिलाफ वर्जी। सिफारती अमला कवानीन का एहतराम करे। अमेरिका या चीन, AI में सिर्फ एक ही फातेह होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मसनूई जहानत से मुतालिक एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरान एटमी सलाहियत से 2 माह की दूरी पर था, हमने उसे तबाह कर दिया। गजा में अमन के लिए काम कर रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग में गुज़श्ता माह 25,000 अफराद मारे गए। ऐसे तनाज़ात तीसरी आलमी जंग तक पहुंच सकते हैं। कल मीटिंग हो रही है, अमन का इम्कान नजर आया तो जरूर शिरकत करेंगे। अमेरिकी सदर का वेनेज़ुएला में जल्द जमीनी कार्रवाई का इंदिया। गजा में बारिश से हालात बदतरीन। फलस्तीनी बेबस और लाचार। खान यूनिस में सर्दी से 8 माह की बच्ची चल बसी। हमास की सालिसों से गर्म कपड़े और खैमे फराहम करने की अपील। रफा बॉर्डर खोलने का मुतालबा। गजा पर इसराइली हमलों में खातून समेत मजीद 4 फलस्तीनी शहीद। अंडर 19 एशिया कप में टाइटल की दौड़। पाकिस्तान आज पहले मैच में मलेशिया के मुद्दे मुकाबला आएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे शुरू होगा। पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरा 14 दिसंबर को शेड्यूल। और लंदन में क्रिसमस के रंग बिखरने लगे, त्यौहार की तैयारियां जोरों पर। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में क्रिसमस लाइट्स रोशन, दुकानें जगमगाने लगी, बाजारों में रौनकें बढ़ गईं। IMF का डू मोर, कर्ज प्रोग्राम जारी रखने के लिए मजीद शराइत लगा दी। बदउनवानी रोकने के लिए सख्त इकदाम पर जोर। आला सरकारी अफसरान के असासों की ऑनलाइन अशात लाजमी करार। सूबाई एंटी करप्शन इदारों को मजीद इख्तियारात देने और शुगर सेक्टर में इस्लाहात का मुतालबा।
हुकूमत ने मालियाती इदारे को बिजली और गैस की कीमतों में बर वक्त इजाफे की यकीन दहानी करा दी। रेवेन्यू में कमी को पूरा करने के लिए इजाफी टैक्स इकदामात पर गौर।